नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है होम विजिट इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, एक प्रोफेशनल विजिट है। ठीक है, किसी भी पेशेंट के घर पे, ताकि उनको किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सके। प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव टाइप की सर्विसेज उनको क्या करा जा सके, प्रोवाइड कराई जा सके उनके घर पे ही। सिंपल वर्ड्स में क्या कह सकते हैं, जब भी कोई नर्स किसी पेशेंट पेशेंट के या फैमिली के घर पे विजिट करती है, ताकि वो उनको क्या कर सके, केयर दे सके, एडवाइस दे सके या किसी टाइप का सपोर्ट दे सके, तो उसको हम क्या कहेंगे, होम विजिट। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या-क्या होते हैं। मान लो कोई नर्स अगर किसी के घर पे जाके मतलब विजिट कर रही है, तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या-क्या रहते हैं। तो इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रहता है ताकि वो उनके हेल्थ नीड्स को असेस कर सके, ठीक है, कि किसी भी फैमिली की हेल्थ नीड्स क्या-क्या हैं। और क्या कर सके, उनको नर्सिंग केयर दे सके घर पे ही जाके, ठीक है। और उनको टीच कर सके हेल्थ के बारे में, हाइजीन के बारे में, कि साफ-सफाई कैसे रखनी है आपने, ठीक है, न्यूट्रिशन कैसे रखना है आपने, कि खाने-पीने में क्या-क्या चीज़ें खानी है, क्या-क्या चीज़ें नहीं खानी है। और क्या कह सकते हैं इसमें, कि प्रोवाइड करते हैं वो क्या, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो, और साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। मान लो अगर कोई पेशेंट है वो ज़्यादा टेंशन में आ रहा हो, घबराया हो अपनी किसी कंडीशन को लेके, तो उनको क्या है, अगर कोई नर्स आके विजिट करते हैं उनके घर पे, तो वो उनको क्या है, एक इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है और एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी मिलता है, कि चलो कोई है मेरी यहाँ पे देख-रेख करने के लिए। और क्या क्या उसका ऑब्जेक्टिव होता है, ताकि एक अच्छा रिलेशनशिप बनाया जा सके बिटवीन नर्स एंड कम्युनिटी। मतलब जो भी आस-पास की कम्युनिटी है ना, और नर्स के बारे में, मान लो कोई नर्स वहाँ पे विजिट करती है, तो उससे क्या है, नर्स और कम्युनिटी के बीच में क्या है, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होता है। अब उसके बाद आते हैं हमारे प्रिंसिपल्स, ठीक है? तो प्रिंसिपल्स में सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, कि इसमें प्लान करते हैं विजिट को अकॉर्डिंग टू द फैमिली नीड्स, ठीक है? मतलब जो भी विजिट होगी ना, वो फैमिली नीड्स के अकॉर्डिंग प्लान होगी। ये नहीं कि आप अपनी तरफ से प्लान करोगे, उनसे पूछ के ही, मतलब जो भी उनके नीड होंगे उसके अकॉर्डिंग वो प्लान की जाएगी। और क्या किया जाता है इसमें, कि इसमें प्रिंसिपल ये है कि इसका फैमिली मेंबर को का भी ना इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। मतलब कोई भी अगर मान लो एक पेशेंट है, तो उसकी फैमिली मेंबर को भी केयर में इन्वॉल्व करना ना ज़रूरी है। और क्या है, प्रोवाइड केयर विद रिस्पेक्ट एंड प्राइवेसी। मतलब आप जिसको भी केयर प्रोवाइड कर रहे हो ना, ये नहीं उसको डाँट-डपट करके आप केयर प्रोवाइड करोगे। उनको एक रिस्पेक्ट के साथ आपने केयर प्रोवाइड करनी है, और उनकी प्राइवेसी का भी पूरा ध्यान रखना है। ये नहीं कि उनकी मतलब केयर कर रहे हो आप, तो आस-पास पड़ोस में बताते फिरो कि इनकी इस टाइप का इलाज चल रहा है इनका। ठीक है? और क्या है, रिकॉर्ड्स रखना उसके, कि विज़िट का, जो भी विज़िट करी गई है उसके प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड रखना, भी कितनी विज़िट करी गई है महीने में या 2 महीने में, ठीक है? और सही तरीके से उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना। और क्या करना, वर्क विद कोऑपरेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब कोऑपरेशन के साथ काम करना है आपने, ठीक है? मतलब जब भी आप जाते हो जैसे किसी के घर पे, तो उनके साथ कोऑपरेट होके काम करना है और फ्लेक्सिबल होना है। मतलब जैसे उनके अकॉर्डिंग, जैसे उनको सूट बैठता हो ना, उसके हिसाब से आपने काम करना है, होम विज़िट देनी है आपने। फिर क्या आता है हमारा, कि स्टेप्स कौन-कौन से होते हैं होम विज़िट में। मान लो किसी की होम विज़िट प्लान हो गया, तो क्या-क्या स्टेप्स रहेंगे उसमें। तो सबसे पहले किया जाता है, प्लानिंग की जाती है। ये डिसाइड किया जाता है कि किस फैमिली को विज़िट की ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत है। ठीक है? कि वहाँ पे क्यों जाना है और किस चीज़ की उसको ज़रूरत है। फिर क्या किया जाता है, प्रिपरेशन की जाती है। मतलब वहाँ पे ऐसा तो नहीं कि सीधा जाके बैठ जाओगे आप, तो आप इक्विपमेंट से लेके जाओगे, रिकॉर्ड्स वगैरह लेके जाओगे कि पेशेंट को क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो उस टाइप से आपने हर चीज़ का कलेक्शन करना है। फिर क्या करना है, अप्रोच। सबसे पहले तो जाके मतलब आपकी क्या अप्रोच रहेगी, वहाँ पे जाके फैमिली को ग्रीट करना है, भई हाय हेलो बोलनी है, ठीक है? और क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है पर्पज़ से, भई हम इस पर्पज़ से आए हैं कि आपके मतलब जो भी इस टाइप की जो भी मतलब डिसीज़ हो गई है, इससे रिलेटेड हमने आपसे बात करनी है, एजुकेशन देनी है या केयर देनी है, ठीक है? फिर आता है हमारा असेसमेंट। फिर क्या है, चेक फैमिलीज़ हेल्थ। मतलब फैमिली की हेल्थ को वहाँ पे चेक करना जाके, ठीक है? उसके एनवायरनमेंट को चेक करना है कि कैसा एनवायरनमेंट है, मतलब थोड़ा लाइटिंग वगैरह जैसी भी जो भी साफ-सुथरा है, हाइजीन वगैरह है वहाँ पे, नहीं है। और नीड्स को, मतलब वहाँ पे नीड्स देखने हैं कि क्या-क्या यहाँ की नीड्स हैं। फिर आता है हमारा केयर एंड टीचिंग। मतलब वहाँ पे जाके आपने केयर देनी है, जो भी डिसीज़ हो गया पेशेंट को, उससे रिगार्डिंग उसको केयर देनी है, एडवाइस देनी है कि आपने ये करना है, ये नहीं करना, और डेमोंस्ट्रेशंस करके दिखाने हैं। मान लो आपको कुछ चीज़ बता रहे हो उनको, कोई एक्सरसाइज़ बता रहे हो या कुछ भी चीज़ बता रहे हो, तो उसका डेमोंस्ट्रेशन करके भी बताना है कि आपने ये ऐसे करने हैं। रिकॉर्डिंग, अब क्या करना है इसमें, राइट करना है आपने डिटेल्स को, केयर गिवन, मतलब आपने जो भी वहाँ पे केयर दी है ना, तो उसका क्या है, आपने प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेड डिटेल लिखनी है और रिकॉर्डिंग करनी है वहाँ पे, कि मैंने ये किया, ये पेशेंट को मैंने यहाँ पे आके मैंने ट्रीटमेंट दिया है। फिर आते हैं फ़ॉलो-अप्स। फिर क्या करना है, प्लान करना है नेक्स्ट विज़िट को, मतलब अगले विज़िट को भी प्लान करना है अगर ज़रूरी है तो। मतलब ये अगर एक ही विज़िट में काम चल रहा है तो ठीक है, अगर दूसरी विज़िट का भी आपको लग रहा है कि दूसरी विज़िट करनी पड़ेगी, तो वो भी आपने क्या करना है, प्लान करना है नेक्स्ट विज़िट को। फिर आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इन होम विजिट। मतलब कौन-कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं होम विजिट में। तो सबसे पहले तो मैटरनल केयर का, जो प्रेगनेंसी में हमारा औरतों को ज़रूरत होती है, ठीक है? प्रेगनेंसी में ज़रूरत होती है, डिलीवरी एडवाइस वगैरह के लिए ज़रूरत होती है,
ठीक है, अभी क्या-क्या चीज़ खानी है, क्या-क्या चीज़ नहीं खानी, क्या कैसे लेटना है, कैसे उठना है, बैठना है, उनके वज़न उठाना है, नहीं उठाना है, तो इस टाइप की आपको सारी क्या है, मैटरनल केयर की ज़रूरत होती है। और क्या पोस्टनल नेटल केयर की भी ज़रूरत होती है, मतलब डिलीवरी के बाद भी ज़रूरत होती है, अभी दूध कैसे पिलाना है, बेबी की केयर कैसे करनी है, इस टाइप की ज़रूरत होती है, तो इस पर्पज़ के लिए भी क्या है, होम विज़िट दी जाती है। फिर आता है हमारे चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में, ठीक है? तो इम्यूनाइज़ेशन है, मान लो टीका लगाना है, किसी बच्चे का टीकाकरण कराना है उसका, न्यूट्रिशन के बारे में बताना है किसी बच्चे के बारे में, जैसे मान लो न्यूबॉर्न बेबी है, उसकी न्यूट्रिशन का नहीं पता आपको, या बिलो 5 ईयर है, ठीक है बच्चा, तो उसके बारे में न्यूट्रिशन की नॉलेज देनी है उनको, या ग्रोथ चेक करने हैं उसके भी, बच्चा वज़न वगैरह ठीक बढ़ रहा है, हाइट वगैरह ठीक बढ़ रही है, या जो मतलब माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन है वो सही है बच्चे का, तो इस टाइप के आप क्या है, होम विज़िट देते हैं इस चीज़ के लिए भी। फिर आते हैं फैमिली प्लानिंग एडवाइस के लिए, मतलब फैमिली प्लानिंग की एडवाइस के लिए भी होम विजिट दी जाती है कि वहाँ पे बताया जाए कि ऐसे-ऐसे आपने फैमिली प्लानिंग करनी है, उसके ये फ़ायदे हैं, ठीक है? और क्या कहना है, केयर ऑफ ए सिक और बेड रिडन पेशेंट, मतलब एक बीमार पेशेंट के लिए भी आप क्या होम विजिट का प्रबंध करवा सकते हैं, सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं, या कोई बेड रिडन पेशेंट हो, मतलब जिसको बोल दिया डॉक्टर ने कि अभी बेड पे ही रहेंगे। जैसे मान लो जिसके पाँव वगैरह में दिक्कत हो, या चल फिर कमर वगैरह में दिक्कत हो, चल फिर ना सकते हो, तो उनको भी क्या है, होम विजिट दी जा सकती है। और क्या है, हेल्थ एजुकेशन के लिए, मतलब किन्हीं को बताना हो कि हाइजीन साफ-सफाई कैसे रखनी है, सैनिटेशन कैसे करना है आपने, ठीक है? मतलब शौच वगैरह के लिए साफ-सुथराई वगैरह कैसे रखनी है, प्रिवेंशन कैसे करना है डिसीज़ का किसी का भी, तो इस टाइप के एजुकेशन देने के लिए भी होम विजिट कराई जाती है। फिर आते हैं केयर फॉर एल्डरली एंड डिसेबल्ड, मतलब मान लो कोई बुजुर्ग है, ठीक है? या कोई डिसेबल्ड है, उनकी केयर के लिए भी क्या की जाती है, होम विजिट दी जाती है। फिर आते हैं हमारे एडवांटेजेस ऑफ होम विजिट। तो इसका क्या है, सबसे पहला एडवांटेज क्या है, नर्स क्या है, जाके देख सकते हैं कि रियल लिविंग कंडीशन क्या-क्या है। मतलब हॉस्पिटल से ही बता देना वहाँ से कि आप ऐसे कर लो, वैसे कर लो, वो तो मतलब उससे हमें क्या है, रियल टच नहीं मिल पाता कि वहाँ पे पेशेंट को क्या-क्या चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। अगर नर्स किसी के घर को जाकर विजिट करते हैं, तो वहाँ की वो लिविंग कंडीशन देख सकती है, और उसमें उसको काफ़ी चीज़ें समझने को मिलता है कि पेशेंट को इस टाइप की केयर देनी पड़ेगी। हेल्प करती है किस चीज़ में, बिल्ड करने में ट्रस्ट विद फैमिली, मतलब अगर कोई नर्स आके फैमिली घर पे विजिट करके जा रही है, तो उसमें क्या है, फैमिली का ट्रस्ट बनता है उसपे, मतलब डॉक्टर, कई सारे पेशेंट ऐसे होते हैं ना, डॉक्टर विश्वास नहीं कर पाते, तो अगर नर्स विजिट कर रही है, तो उनका क्या है, फैमिली का उनके ऊपर ट्रस्ट बन जाता है। और क्या है, प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थ एजुकेशन, मतलब क्या है, हेल्थ एजुकेशन, मतलब ये लगा लो कि उनको दी भी जाती है हेल्थ एजुकेशन पेशेंट्स को, और अगर जो नर्स जा रही है विजिट करने के लिए, उनको भी काफी कुछ सीखने को मिलता है, तो ये दोनों के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। और कहते हैं लो कॉस्ट भी पड़ती है, ठीक है? और कन्वीनिएंट फॉर फैमिली भी होती है। मतलब अगर बार-बार आप हॉस्पिटल जा रहे हो, तो उनका खर्चा ज़्यादा होएगा पेशेंट का। अगर नर्स ही आ गई वहाँ पर 3-4 जगह पे विज़िट करके जा रही है, तो ये क्या लो कॉस्ट पड़ता है, और फैमिलीज़ के लिए भी कन्वीनिएंट होता है काफ़ी। फिर क्या होता है, इम्प्रूव करती है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के लिए, जैसे हमने बताया कि फैमिली के साथ तो रिलेशनशिप अच्छा बनता ही है नर्स का, बट जो पेशेंट है उसके साथ भी रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है अगर वो विज़िट करते हैं तो। अब एडवांटेज तो हैं इसकी, बट कुछ एक इसमें क्या है, लिमिटेशंस भी हैं। वो लिमिटेशन क्या है, सबसे पहले ये क्या है, नर्सेज़ के लिए ना टाइम कंज्यूमिंग होता है। मतलब अब हॉस्पिटल अगर में ही आ रहा है अगर पेशेंट, ठीक है? तो वहाँ पे नर्स को ज़्यादा उतना विज़िट करने के लिए मतलब इतना टाइम कंज्यूम नहीं होगा उनका। अगर वो घर-घर जा रही हैं, तो उनका आने-जाने का भी टाइम लग रहा है, तो उनका क्या है, नर्सेज़ के लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कभी-कभी ये। और क्या है, कुछ फैमिलीज़ क्या है, कोऑपरेट नहीं करती हैं, मतलब वो इतना ज़्यादा ओपन नहीं होते हैं बाहर वाले लोगों के लिए, तो इसलिए क्या है, वो उतना ज़्यादा कोऑपरेट नहीं करती हैं। अब सेफ्टी इश्यूज़ भी होते हैं सब कुछ एरियाज़ में, मतलब कुछ एरिया खराब से होते हैं, वहाँ पे होम विज़िट करना जाना थोड़ा-सा रिस्की होता है। मान लो अजीब-सी मतलब बेकार माहौल है कहीं का, ठीक है? तो वहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हो जाते हैं। रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग एंड रिसोर्सेज, मतलब इसमें क्या प्रॉपर प्लानिंग करके जाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि बस किसी का फोन आकर उठ के चल पड़े। इसमें क्या प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है, कब जाना है, क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं करना, और रिसोर्सेज का भी ध्यान रखना पड़ता है कि वहाँ पे प्रॉपर वो लेके जाने पड़ते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में सब अवेलेबल होता है, बट वहाँ पे तो सब कुछ लेके जाना पड़ता है। और क्या है, कई बार क्या होता है, फैमिलीज क्या है, प्रॉब्लम्स को ना हाइड कर लेते हैं ड्यू टू शाइनेस, मतलब क्या है, कुछ लोग फैमिलीज ऐसी होती है, मतलब कोई मान लो कोई लड़की को उनको कोई दिक्कत हो गई है, तो प्रॉब्लम को छुपाती हैं, भाई शर्म आया, हमारे समाज में तो बेइज्जती वगैरह हो जाएगी, ठीक है? तो इस वजह से ये भी क्या है, होम विजिट की एक लिमिटेशन है। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर आपको टॉपिक में कोई डाउट हो तो यार प्लीज कमेंट करके बोलना, किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो बनवानी हो तो प्लीज वो भी कमेंट करके आप मेरे को बोल सकते हैं। थैंक यू बच्चों।